कि आपने 3 बार में उसको खत्म किया और बहुत जो आप सांस में जो पी रहे थे वो छोटे छोटे सिप लेके पी रहे थे। पानी बना के जाना है, जितनी जरूरत थी इतनी बार चबाने की, उतनी बार आपको दांतों पे इस्तेमाल करना है। हम लोग क्या ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या बैक टू बैक एक साथ खा सकते हैं? जी जब उसमें कितना कैल्शियम रह गया जी जी। तो उसका कैल्शियम वो चाय की पत्ती खा जाती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी कनेक्ट मिलती होते है। हैं। जी जी जब विष्णु पावर जी। से बहुत सारी एनर्जीज एक्सचेंज होती है जी पार्ट में, वो फिट होना है, वो सब चला जाता है। इसलिए ओवर कुक भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कुक होना चाहिए वाटर पानी खाना। पानी कम है लेकिन ये पानी मैंने बहुत सिप सिप करके किया। मैंने करीब करीब, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, इतने से पानी में हमने 50-60 सिप पिए होंगे। जी सर, मैंने नोटिस किया कि आपने 3 बार में उसको खत्म किया और बहुत एक एक जो आप सांस में जो पी रहे थे वो छोटे छोटे सिप लेके पी रहे थे। ओके बस ओके रिफाइन जी। ज्यादा जी, चला जाता है जी। इससे। और इसी तरह से खाना खा के तो नहीं दिखा सकता मैं आपको, जी जी वक्त नहीं है खाना खाने का इस वक्त, जी। लेकिन जब भी खाइए ध्यान जी। रखिए कि उसको पानी बना के अंदर जाना है। पानी बना के जाना है, जितनी जरूरत थी इतनी बार चबाने की, उतनी बार आपको दांतों पे इस्तेमाल करना है। दांतों, क्योंकि दांत आंतों में है नहीं, जी चक्की जी यहीं पर है, एग्जैक्टली यहीं जाना, जी पीस के जाएगा, डाइजेस्ट अच्छा होगा। जी फिर इसके बाद खाना जो अगर खाते हैं हम, तो एक वक्त में जी एक ही तरह का खाना खाएं आप। जी आप कभी गौर कीजिए कि कभी आप किसी पार्टी में गई, वैरायटी ऑफ खाना है, थोड़ा जी। थोड़ा साथ में सब खा लिया, तो आम तौर से जी बदहजमी हो जाती है। सही। आम तौर से जी कम, बहुत ज्यादा नहीं खाया, जी लेकिन बहुत वैरायटी खाई तो हो जाती है। और घर में आप खाना खाती हैं, ज्यादा भी खाती हैं तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि घर में आम तौर से एक ही खाना बनता है, एग्जैक्टली एक ही तरह की चीज बनती है, वैरायटी इतनी ज्यादा नहीं बनती। और ये इतना पावरफुल है जी। माइंड कि वो जिस तरह की चीजें देखता है उसी तरह के, उस क्वालिटी के एंजाइम्स को मेदे में भेजता है डाइजेस्ट करने के लिए। अब आपने कई तरह की चीजें खा ली तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, बैक टू बैक एक लेयर जल्दी आती है। तो इसलिए वो डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं होगा। तो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने के लिए एक तो मैंने बताया फासला जरूरी है, अच्छी तरह से चबा के खाना जरूरी है। इसके अलावा जो आप चीज लें, जो खाएं, एक ही तरह की चीज एक बार खाएं। एक ही तरह की चीज का मतलब मैं अदर देन फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ। आप सैलड खानी है तो 5 तरह के सैलड एक साथ खा सकती हैं जी। फ्रूट्स भी आप 7-8 फ्रूट्स एक साथ खा सकती हैं। बाकी खाना जो आमतौर से खाया जाता है वो एक तरह का खाना है, वक्त खाना जरूरी है, वरना वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। क्योंकि इनकी ये जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, इसमें डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं, एंजाइम भी होता है, ये सब चीजें इसमें एंजाइम्स अपने होते हैं जी जी जो डाइजेस्ट करते हैं। खाना जो खाते हैं, जी। फूड खाते हैं, जी उसमें अपना एंजाइम, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। अच्छा अच्छा तो उसके लिए हमको फिर एहतियात करना जरूरी है। जी। तो आज तो हम लोगों ने जनरल बात कर ली, इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं यही बोलना चाह रही थी कि सर जैसे हम लोग क्या ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या बैक टू बैक एक साथ खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। बेहतर होगा कि फ्रूट्स आप एक बाद में खा लीजिए, ओके। थोड़ा सा, क्योंकि फ्रूट्स को भी डाइजेस्ट होने में 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, तो 1.5 घंटे के बाद आप अच्छी तरह से सैलड खाइए। खाना जब खाइए तो खाने के साथ सैलड जरूर खाइए, जी और खाने के बीच में फासला इतना रखिए कि पुराना वाला डाइजेस्ट हो जाए। और ऑटोफेजी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आपको भूखा रहना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, खुराक रखना जरूरी है। जी जी और जितना इनटेक उस वक्त कम करेंगे उतना वो रिफ्रेश करेंगे जी आपको करेगा। जब जैसे रोजा रखते हैं लोग, रोजा रखते हैं तो शाम में भरपूर खाना खाते हैं, फिर जी सहरी में भरपूर खाना खाते जी, हैं, जी, तो जी। फिर रोजे का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता। जी व्रत रख रहे हैं तो जब व्रत का वक्त जैसे ही खत्म हुआ, भरपेट बहुत ज्यादा खाना खा नहीं, ये लेकिन होता है ऐसा। जी जब होना ये चाहिए कि आपको अपना सिस्टम एक्टिवेट करना है। जी पूरे जो 11 महीने आपने गलतियां की हैं उसको सुधारना है।
सही कि उसको सुधारना है तो आपको वक्त देना पड़ेगा उसको, जी और आपको प्लानिंग के साथ उसको ठीक करना है। सारी चीजें ठीक करनी है। जो जो चीजें मैंने बताई आपको, पानी पानी सिर्फ इस तरह पानी पीने का तरीका ही बना दीजिए, जी लाइन जाना शुरू हो जाएगा, तो जिसको वजन की बढ़ने की परेशानी है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, ये तरीका बहुत कारगर है भी सर। और खाने और पीने में फासला बना लेंगे जी जी तो भी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो भी ठीक हो जाएगा। ये वजन क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक्यूमुलेट होती जाती है वो चीजें जो डाइजेस्ट नहीं हो पाई। अब आपको बॉडी से वो सब चीजें बॉडी में इंटेक नहीं करनी है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। डाइजेस्ट क्या चीजें होती हैं? जो नेचुरल होती है या नेचुरल तरीके से इंटेक की जाती जी। है। फिर इसके बाद जो आज चलता है रिफाइंड ऑयल चलता है, डाइजेस्ट नहीं होता। मस्टर्ड ऑयल होता है वो डाइजेस्ट होता है। रिफाइंड ऑयल होता है वो जमता है। आप किसी एक बर्तन में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल रख दीजिए और 1 चम्मच आप मस्टर्ड ऑयल रख दीजिए। जी जी 15 मिनट बाद देखिए वो जम जाएगा और ये नहीं जमेगा। मस्टर्ड ऑयल नहीं जमेगा। मस्टर्ड ऑयल में लोग अचार बनाते हैं जी सालों, खराब भी नहीं होता। आम का अचार बनाया तो आम का जो शेप होता है जी सालों वो शेप खराब नहीं होता, सही कह रहे 10 साल खराब नहीं होता। हैं। सही। तो नेचुरल चीजें जितनी, मस्टर्ड ऑयल नेचुरल, वो बॉडी में भी जमाएगा नहीं कोई चीज। जी अगर आप रिफाइंड ऑयल खाएंगे तो कोई भी चीज खाएंगे रिफाइंड ऑयल में वो जमाएगा, जहां भी जाएगा वहां भी जम जाएगा, तो उसको निकालना पड़ेगा। जी तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मेरा नजरिया है, जी आपके नजरिए के प्रोग्राम के थ्रू मैं बताऊं, मेरा नजरिया ये है कि पानी भी नेचुरल होना चाहिए। ये जो मेम्ब्रेन से सारे उसके मिनरल्स निकाल के हम एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, जी ये भी लाइफ स्टाइल डिसीजेस को बढ़ाता है। सर, लेकिन आजकल तो ये ट्रेंड में आ चुका है। साफ पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर जैसे कि आप अपार्टमेंट में रह रही हैं तो इतनी बार पानी डायरेक्ट नहीं आ पाता है, तो जी टंकी का पानी को रिफाइन करना होता है। तो इसके लिए फिर आप उसके मिनरल्स वापस लाने के लिए आप उसको कुछ तांबे के बर्तन में पानी रखिए, जी फिर उसको मिट्टी के बर्तन में पानी रखिए, ओके। तब उसको पीजिए, जी तो आपके कुछ मिनरल्स वापस आ जाएंगे। तो देखिए डकार आई, जो मैंने जी। 5 मिनट पानी पहले जी, पानी पिया बिल्कुल, था, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पानी सही तरीके से पिया, जी तो डकार आ जाएगी, वो प्रोसेस होना शुरू हो गया। हम्म, और ये प्रोसेस, एक तो पानी का प्रोसेस हो रहा है डाइजेस्ट होने का, और जी। जो हमने खाना खाया होगा जब भी, जी उसको ये एक्सप्लोरेट कर Digest रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, ये फायदा मिलता है उसमें। जी जी तो इन कुछ चीजों को, जो नेचुरल चीजें घर में आ रही हैं, चीनी तो बंद करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर चीनी बंद हो जाए घर में, रिफाइंड ऑयल घर में आना बंद हो जाए, तो पूरे घर में नमक जो व्हाइट वाला होता है, समुद्री नमक, जी जी समुद्री नमक जैसे समुद्री पानी होता है, जी वो नहीं पिया जा सकता। बहुत मजबूरी होती है तो 2 ग्लास नॉर्मल पानी में 1 ग्लास आप समुद्र का पानी मिला दें, सी वाटर, तो पिया जा सकता है, वरना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, वो बहुत ज्यादा सी से बनता है ये जो सी सॉल्ट। सी सॉल्ट होते हैं, जी लोग खाते हैं। जी जी तो जब वो पानी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते समुद्र का पानी, तो समुद्र का नमक कैसे डाइजेस्ट करेंगे? जी हालांकि कम होता है, जी जी कम नुकसान होता है। इसके बाद आयोडीन को उसमें मिक्स कर देते हैं। आयोडीन हर सब्जी में, हर फ्रूट में थोड़ा थोड़ा होता है, तो मिल जाता है, वो भी ऐड कर देते हैं। तो तीसरी चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस नमक की बजाय आप जमीन का नमक जो होता है, ओके, यानी कि ये सेंधा नमक, सीधा नमक, काला नमक खा सकते हैं, जो भी नेचुरल नमक है जो जमीन से निकलता है। समुद्र की से निकला हुआ पानी, नमक, ये बहुत ज्यादा हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो नमक, पानी जी और ऑयल, इसका ध्यान रखना। एक सवाल और है सर कि जैसे कि हम लोग चाय में चीनी पीते हैं, शुगर लेते हैं, और कॉफी में, तो उसका सेहत पे क्या असर पड़ता देखिए, है? आपको किसी लैब में चाय की पत्ती 1 ग्लास दूध में या 1 लीटर दूध में जी 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल के लैब टेस्ट कराइए जी कि अब उसमें कितना कैल्शियम रह गया, जी जी तो उसका कैल्शियम वो चाय की पत्ती खा जाती है। अच्छा, और सुबह सुबह लोग चाय पीते हैं जो बैक्टीरिया, राइट, खाली पेट, जी जी तो खाली पेट में तो कुछ है भी नहीं, जी तो वो कैल्शियम, जो जोड़ों का कैल्शियम है, जी 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 हड्डियों का कैल्शियम, वो हम्म। खाएगा। जी। जो खुराक है
वो कैल्शियम खा जाएगा। जी। तो चाय कम से कम खाली पेट तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। अच्छा अच्छा। और शुगर मिला के पिया तो और उसमें आपने ऐड कर लिया। ओके। और दूध का जो होता है सिस्टम, दूध को जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं बॉडी जी, जी। में, वो सूरज ढलने के बाद क्रिएट होते हैं बॉडी में। तो दूध अगर आपने दिन भर पिया है, जी। सुबह पिया है, तो वो तो शाम तक तो रखा रहेगा। जब सूरज डूबेगा उसके बाद इसका एंजाइम्स क्रिएट होगा हजम होने का। अच्छा। तो वो तो अगर दूध आपने पहले पी लिया, चाय में पीते हैं, कॉफी में पीते हैं, तो वो तो जो पोर्शन है वो भी रखा है। चीनी, आपको मैंने चीनी के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे बताए। जी जी चाय का भी मैंने बताया कैल्शियम में किस तरह खा जाता है। जी। चीनी भी कैल्शियम लेके निकलता है। आजकल सारे लोगों को कैल्शियम, विटामिन डी इसकी कमी हो रही है। ये अहम चीज याद है, इसे ऐड कर लेते हैं आखिर में कि हमें धूप और अर्थिंग की बहुत जरूरत है। अर्थिंग का मतलब जमीन पर हमारी बॉडी टच होनी जरूरी है। ओके। कुछ देर। और धूप मिलना जरूरी है, चाहे 15 मिनट रोज मिले, रोज धूप लेना जरूरी है। तो किसी बॉडी भी का टच होने का मतलब है कि हम लोगों को नंगे पैर चलना चाहिए। नंगे पैर चल सकते हैं, जमीन में अपनी देर लेटा जा सकता है। अच्छा। जैसे कि अगर बीपी किसी का हाई हो गया है, जी जी आप उसको जमीन में लिटा दीजिए। जी। लिटा दीजिए, देखिए 10 मिनट में नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा उसका। ओके। क्योंकि बॉडी को जमीन से टच होना जरूरी है। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, एनर्जी निकलती है, वो समय से कनेक्ट मिलती होते है। हैं। जी जी ग्रेविटेशनल पावर जी। से बहुत सारी एनर्जीज एक्सचेंज होती है। जी इसीलिए मैंने आपको नमाज में भी बताया, जी अच्छे से पढ़ना चाहिए, जी। इससे ही फायदा मिलता है। तो ये रूटीन इस तरह से बनाना पॉसिबल है। नहीं सही है। बताने वाला भी जरूरी नहीं है कि सारी चीजें फॉलो करता हो, लेकिन बताना जरूरी जी है। जी जो कर सकता है, जितना करेगा जी जी उतना हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। आज आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जो हम लोग डेली रोजमर्रा की जिंदगी में ये छोटी छोटी चीजें रोज करते हैं, ये हमारा रूटीन आदत बनानी जरूरी है। जी जी जी। और हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं कि हमें कैसे किस ढंग से उसको फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी सेहत पे अच्छा असर पड़े। थैंक यू सो मच सर। आज आपने Thank you. बहुत कुछ सिखाया, समझाया हमें। एंड व्यूअर्स, आपको इसके बारे में और कुछ जानना है, आपकी कुछ परेशानियां हैं, कुछ बीमारियां हैं या कुछ तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, तो आप प्लीज हम लोगों को मैसेज ड्रॉप कीजिए, हम इसका जवाब जरूर देंगे आपको।